हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि हम 6 महीने में इंडिया के टॉप 10, 20, 30 स्कूल्स कैसे क्रैक कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 हम बात करेंगे कैट और नॉन कैट एग्जाम को साथ में कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, कैट के क्या फंडे होते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है कैट के लिए, वर्बल DILR क्वांट्स को टैकल कैसे करना है, मॉक स्ट्रैटेजी क्या होगी, डेली बेसिस पे पढ़ाई कैसे होगी एंड अगले 6 महीने का एक स्टडी प्लान क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट मैं चाहूंगा कि आप पहले अपना एक टारगेट सेट कर लो। इट कैन बी ABC, इट कैन बी लखनऊ, कोईकोड, इंदौर, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, 40, 50 स्कूल्स इन द कंट्री। अब ये क्यों जरूरी है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये जरूरी है क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप अपना एक गोल सेट करते हो ना, वो जो गोल है वो आपको ऑलवेज मोटिवेट करते रहेगा कि नहीं यार मुझे IIM चलना है, मुझे ABC चलना है, या फिर मुझे टॉप 10, टॉप 20, 30 में चलना है। सो दैट गोल विल ऑलवेज मोटिवेट यू। अब अगर मैं बात करूं एक एवरेज पैकेजेस के बारे में, सो यहाँ पे जाने के बाद क्या मिलता है आपको उसके बारे में भी बात करते हैं। ABC की जो यार एवरेज पैकेज है फिलहाल वो क्लोज टू 34 लाख है। अगर मैं बात करूं कोईकोड, लखनऊ, इंदौर के बारे में, एवरेज पैकेजेस 30 लाख पर एनम। टॉप 10 बी स्कूल की जो एवरेज पैकेज है वो 25 लाख के ऊपर है। टॉप 20 बी स्कूल की एवरेज पैकेज इज राउंड अबाउट 20 लाख प्लस। टॉप 30 बी स्कूल्स के एवरेज पैकेज इज राउंड अबाउट 16 लाख प्लस एंड टॉप 60 बी स्कूल्स के एवरेज पैकेज इज राउंड अबाउट 12 लाख पर एनम। सो अगर आप देखोगे आपके ये जो टारगेट्स है जो आपको मोटिवेट करेंगे, दिस इज वेयर यू विल बी। आपका टारगेट होना चाहिए कि अगले 6 महीने से लेके 9 महीने तक भाई मैं इंडिया के टॉप 30 या 40 बी स्कूल्स में चले जाऊं, सो दैट आई कैन गेट इनटू अ मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी जॉब एंड पैकेज ऑल्सो। सो ये करना जरूरी है बिकॉज दैट विल मोटिवेट यू। लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्या होगा जहां तक कैट का सवाल है। देखो मुझे लगता है कि आपका एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न सेम होगा। 66 क्वेश्चन आपके आएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल पेपर होगा आपका 198 मार्क्स का। इसमें अगर मैं बात करूं आपका जो वर्बल है वो इजी से लेके मॉडरेट लेवल पे आ रहा है, पिछले 4 से 5 साल हो गए। DILR इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्वांट्स इज अगेन ऑन अ मॉडरेट लेवल। सर ये लेवल डिसाइड कैसे होती है, क्या है ऐसी चीजें जो इनको मॉडरेट डिफिकल्ट बनाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर टॉप बी स्कूल में चलना है सो क्या स्कोर आपको करना है अगले 6 महीने में, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी। ध्यान से पहले सुन लेना कि ये कैसे चलता है। बेसिकली बच्चे कहते हैं कि परसेंटाइल वर्सेस परसेंटेज का क्या फंडा है, पहले वो बता दूं। सो अगर हम देखेंगे टोटल आपका जो स्कोर है कैट का वो है 198। ठीक है, मान लो आपका जो टॉपर है, लेट्स से इस बार का जो 100 परसेंटाइलर था वो राउंड अबाउट लेट्स से 140 मार्क्स के ऊपर आया। सो दिस 140 वाला जो बंदा है दैट बिकम्स 100%। ठीक है, सो आपका जो भी स्कोर है 40, 50, 60, 70, 80, 90, आपका कंपैरिजन 140 के साथ होगा, ना कि 198 के साथ, बिकॉज 140 बिकम्स 100%। फाइन, सो ये एक सीन है। सो परसेंटाइल गेम इज एक्चुअली इजी वैसे देखा जाए तो। नाउ अगर मैं 90 परसेंटाइल के बारे में बात करता हूं, हमारा जो स्कोर है अकॉर्डिंग टू कैट 2022 वो था राउंड अबाउट 49 मार्क्स। 49 मार्क्स के बारे में अगर मैं बात करूं, 49 मार्क्स इज राउंड अबाउट 20 से लेके 22% का पेपर अगर आप कर लेते हो, यू आर एट 90 परसेंटाइल। आपके अच्छे खासे IIMs के कॉल्स यहाँ पे आना चालू हो जाएंगे, आपको बहुत सारे अच्छे नॉन IIMs भी हो जाएंगे। हमारा एक बच्चा है गुनगीत करके, उसने 89 परसेंटाइल में एसपीजन फूड दिया। लास्ट ईयर महेश ने 88 परसेंटाइल पे एसपीजन फूड दिया। कुछ युवा करके हमारे एक स्टूडेंट है, शी गॉट इनटू IIM अहमदाबाद विद 88 परसेंटाइल। सो अगर आप देखोगे, अगर आप स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे हो विच इज नॉन इंजीनियर, ह्यूमैनिटीज, अगर मैं बात करूं फैशन डिजाइनिंग वगैरह वगैरह, सो 80-85 परसेंटाइल पे भी आपको IIM अहमदाबाद कॉल दे देता है। फाइन, आगे चलेंगे। अगर मैं बात करूं SC, ST, PWD 90 परसेंटाइल पे विद वेरी गुड एकेडमिक्स, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा कन्वर्टेड, लखनऊ, कोईकोड, इंदौर कन्वर्टेड, न्यू और बेबी IIMs तो आपके 6 में भी निकल सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। फाइन, सो ये आपका एक इंपॉर्टेंस है कि यार 90 परसेंटाइल में भी बहुत अच्छी चीजें मिल सकती है। 62 मार्क्स की जरूरत है जहां तक मैं 95 परसेंटाइल का सवाल है। 62 on 198 is nothing but close to, अगर मैं देखूं राउंड 25% तक का पेपर है ना, 25% तक का पेपर अगर मैं करता हूं 25 से लेकर 30 के बीच में, मुझे 95% डाला जाते हैं। अगर आप एक इंजीनियर हो, ओपन कैटेगरी के बच्चे हो, न्यू IIMs, बेबी IIMs के कॉल यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। MDI गुड़गांव भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो काफी अच्छे और नॉन IIMs आपके लिए ओपन यहाँ पे हो जाते हैं। आगे चलेंगे 99th परसेंटाइल के लिए 84 on 198 is nothing but close to 42% of the paper. सो ये ट्रेंड रहा है कैट का कि 30% पेपर पे आपको 90 मिलेगा, राउंड अबाउट 35% पेपर पे आपको 95 मिल सकता है, 40 से लेके 45% के पेपर पे आपको 99 परसेंटाइल मिल सकता है, और अगर पेपर बहुत इजी आ गया तो 50% पेपर पे आपको 99 आराम से आ जाएगा। सो ये जो ट्रेंड है वो जानना जरूरी है। अब इसको अचीव कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज आपको ये जानना जरूरी है कि आपको 100% सिलेबस करना
कोई भी जरूरी नहीं है। ये नंबर्स लाने के लिए बेसिकली आपको 40 से लेके 50% का अगर आपने सिलेबस कर लिया तो भी ये काफी है। आने वाले समय में मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। नंबर 1, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाउ डू यू टैकल दिस? आपकी एक सेक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे आपका स्कोर ऑप्टिमाइज होगा? नंबर 1, अगर आप एक बिगिनर हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी कैट की पढ़ाई चालू करी है, पैराजंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी, इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है। आई टेल यू व्हाई। 24 क्वेश्चंस आते हैं, 24 में से 8 क्वेश्चन आते हैं वर्बल एबिलिटी के। सो दो चीजें होती है वर्बल में, एक होता है वर्बल एबिलिटी जो ये वाला हिस्सा है, फिर होता है अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो ये वाला हिस्सा है। बट अगर आप देखोगे ये जो 8 क्वेश्चन है वो आपको 90 परसेंटाइल दे देंगे कैट में, विच इज 1/3 ऑफ द पेपर, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल एंड डुएबल पार्ट ऑफ योर वर्बल। भाई अगले 6 महीने में आप ये आराम से कर सकते हो। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, अगर आपको इसमें डिफिकल्टी आ रही है, तो आप मेरी वीआरसी की जो स्पेशल बैच है जहां पे हम सिर्फ वीआरसी पढ़ाते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। आज मेरी पहली सेशन है। शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टिप्स के मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं वीडियो यूट्यूब पे, वो एक बार ही देख लेना। दिस इज नॉट इन टू अंडरस्टैंड। अब इसके लिए कोई स्पेशल रीडिंग या फिर स्पेशल नॉलेज या फिर बहुत सारी स्पेशल चीजों की जरूरत नहीं है। आप आराम से कर सकते हो। आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं हर एक हफ्ते में एटलीस्ट 10 पैराजंबल, 10 ऑड वन आउट और 10 पैरा समरी कर लेता हूं, जिसकी वजह से मुझे ये फायदा होगा कि मेरा स्पीड वगैरह बढ़ेगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे ना टेंशन में आते हैं कि सर ये अगर हमने कर लिया तो क्या इसको नॉन कैट में भी फायदा होगा? नॉन कैट में भी आता है, स्नैप में आता है, एनमैट में आता है, टिस में आता है, सीमैट है, सीईटी है, जैट है, आईएफटी में, हर जगह पे ये आता है। तो यहां पे आपका स्कोर तो एनीवे बढ़ने ही वाला है। अब मैं बात करूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। सबसे पहला एक वार्निंग मैं आपको देना चाहता हूं जब मैं बात करता हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। वोकैबुलरी, ग्रामर और स्पीड रीडिंग ये बिल्कुल भी मत करना। ऑल्सो क्रिटिकल रीजनिंग, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको ये कहेंगे क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह वगैरह करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कैट में आता नहीं है। कैट का सिंपल फंडा है, अगर आप कैट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना चाहते हो, सो यार अगर मेरे पास एक आरसी है जिसमें 4 पैराग्राफ है, आपको ये जानना जरूरी है कि रादर देन स्पीड रीडिंग, आपको अगर उसको फोड़ना है, अगर आप उसको क्रैक करना है, तो आपके लिए यह जरूरी है कि यार दिया गया हुआ जो मेरे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें से मैं कौन सी चीजें पढ़ूं और उसको मैं कैसे पढ़ूं। सो यू मस्ट नो व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड। अगर ये दो चीजें आपने समझ ली तो आप आरसी आराम से कर लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। यह वर्बल की सेशन जो हमारी होती है उसमें मैं कवर कर लूंगा। अगर इसको आपको सही से करना है तो आपको थोड़ा बहुत रीडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। सर रीडिंग कैसे करनी है? आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर रीडिंग तो देखो सर डेली बेसिस पे नहीं हो रही है, वो मोटिवेशन ही नहीं है। इसमें मैं आपको कुछ हैक बताऊंगा। नंबर 1, वही पढ़ना जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फाइन। सो अगर आपको इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है तो वो पढ़ लेना, अगर आपको पॉलिटिक्स अच्छा लगता है तो वो पढ़ लेना। बट यार अगर आपको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता तो आप इकोनॉमिक्स अगर लेके बैठोगे तो आप वो पढ़ ही नहीं पाओगे, 5 मिनट में उड़ जाओगे। ठीक है। फिर एडिटोरियल पढ़ना जरूरी है क्या? इट इज नॉट नेसेसरी। पहली चीज आपको ये बतानी है कि भाई रादर पहले आपको ये फोकस करना है जून और जुलाई में मेरी रीडिंग की जो हैबिट है ना, वो पहले मेरी हैबिट एक बार डेवलप हो जाए। बिकॉज अगर वो हैबिट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड वो जो एक बार हैबिट आपकी बन गई ना, देन आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और आपको कैसे पढ़ना है। सो ये चीज मतलब ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अच्छा दिस इज द वे आई एम गोइंग टू स्टडी। डेली बेसिस पे आपको 30 मिनट से लेके 40 मिनट का टाइम देना है आपकी रीडिंग के लिए। सर मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं, मतलब मैं मोटिवेटेड हूं, मैं 30 मिनट से भी मतलब मैं 1-1.5 घंटा भी पढ़ सकता हूं। बिंदास पढ़ो, कोई लोड नहीं है। अब यहाँ पे गलती मत करना इओन एसेस वगैरह पढ़ने की। इओन एसेस मैं रेकमेंड नहीं करता हूं। इओन एसेस में यार आते हैं तुम्हारे 4000 वर्ड्स। आपने अगर एक्सपीरियंस करा होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। ये 4000 वर्ड्स पढ़ने के लिए एक दिन भी काफी नहीं होता है। एंड दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्चुअली इसमें कुछ चीजें समझ में भी नहीं आती। रादर 80% आरसी तो समझ में ही नहीं आता है। बट अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं ये एओन के जो सेशंस आपके साथ करते रहता हूं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको इसको डीकोड कैसे करना है, वो फंडे वो स्ट्रैटेजी लगा लो, आप एओन भी करोगे। बट टू बिगिन विथ मैं रेकमेंड करूंगा आप द हिंदू पढ़ो, आप मिंट पढ़ो, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, और उसके भी नीचे जाना है आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हो। बट वही पढ़ना जो तुम्हें अच्छा लगता है। फाइन। डेली बेसिस पे तुम्हारा ये एक स्ट्रैटेजी होगा। इसके बाद ना जून महीने में जब तुम्हारी एक अच्छी आदत बन जाएगी तुम्हारी रीडिंग वगैरह की, फिर आप क्या कर सकते हो, जुलाई महीने में आप एक्चुअल कैट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेके उसको पढ़ के उसको सॉल्व करना चालू कर सकते हो। आप थोड़ी बहुत सेक्शनल मॉक्स भी लगा सकते हो। आगे चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एक सेक्शन है वो है DIRR। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है। ये क्यों आता है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये शॉर्ट टॉपिक है, ये आपको कैट 2023 में भी दिखने वाले हैं। अरेंजमेंट्स शॉर्ट, सेट थ्योरी, कैलकुलेटिव ओरिएंटेड जो हमारे सेट्स है, ये 3 तो आती ही आती है। पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना, ये 3 तो आती ही आती है। अब
एक सेट अगर कोई बच्चा कर लेता है, ही इज 85 परसेंटाइलर। 2 सेट अगर कोई कर लेता है, ही इज 95 परसेंटाइलर। एंड 3 सेट अगर कोई कर लेता है, ही इज गोना बिकम 99 परसेंटाइलर। आपके हर एक स्लॉट में आपको अरेंजमेंट, सेट थ्योरी और कैलकुलेशन इंटेंसिव जो चीजें हैं आपको दिखेगी। सो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मैं इसके ऊपर अटैक करूं। सो यहाँ पे हमने क्या करा था, हमारा जो शेड्यूल बना था C2C का, हमने इस महीने में टारगेट रखा है कि ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम निपटाने वाले हैं। सो वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड विद सेट थ्योरी। सेट थ्योरी इस हफ्ते भी होगा, सेट थ्योरी अगले हफ्ते भी आने वाला है। उसके बाद हम अरेंजमेंट्स करेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेशन ओरिएंटेड चीजें करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर आपने ये 3 टॉपिक्स पे मास्टरी हासिल कर ली, या फिर अगर आपने बेसिक भी अगर आपने कर लिए अगले 2 महीने में, सो जून एंड जुलाई बस आपको ये टॉपिक लगाने हैं। एंड आने वाले 4 महीनों में, विच इज नथिंग बट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपको प्रैक्टिस ही करना है। और इसमें आपको बहुत ज्यादा सेट्स लगाने की जरूरत है। सो आपका टारगेट होगा कि मैं अरेंजमेंट के 50 सेट लगाऊंगा, सेट थ्योरी के 50 लगाऊंगा, कैलकुलेशन के 50 लगाऊंगा। और इसके बाद मेरी जब सेल्फ प्रिपरेशन हो जाएगी, तब मैं क्या करूंगा, राउंड अबाउट अगस्त महीने में मैं कैट के पुराने पेपर उठा के 10-15 साल के जितने भी डीएलआर के सेट्स हैं वो सब मैं करूंगा 1 by 1। दिस इज एक्जैक्टली हाउ वी टीच एट C2C मेंटर्स। सो हमारा टारगेट है कि हम अरेंजमेंट, सेट थ्योरी, कैलकुलेशन के कम से कम 70-80 सेट्स आपके साथ करें। पुराने 10 साल के कैट के पूरे डीएलआर हम आपके साथ बैठ के करवाएंगे, जहां पे मैं आपको सेट सिलेक्शन वगैरह वगैरह चीजें बताएंगे। अब बच्चे कहते हैं कि सर मैंने तो कैट दिया था पर मेरा कैट में डीएलआर इतना अच्छा खासा हुआ नहीं, बिकॉज मुझे सेट सिलेक्शन नहीं पता था। सो गाइस, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, योर डीएलआर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितने वैरायटी सेट्स उठाओगे, आप जितनी वैरायटी के सेट्स को प्रैक्टिस करोगे, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा सेट उठाना है। आपकी पढ़ाई अगले 2 महीने में या 2.5 महीने में इतनी होनी चाहिए गाइस कि आपने सेट देख लिया और आपको पता चला ये अरेंजमेंट का सेट्स है, और ये अरेंजमेंट का जो सेट है वो एक तो इजी लेवल है, मीडियम लेवल है या डिफिकल्ट लेवल है। मीडियम में डिफिकल्ट होगा तो मैं बाद में लूंगा या फिर मैं छोड़ दूंगा। ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगले 2 महीना आपको बेसिक पे ही काम करना है। आप ये मत टारगेट करना कि मैं एक दिन में 10 सेट लगाऊंगा। आप एक दिन में 2 सेट लगाओ। 2 सेट लगाने के लिए 2 घंटे भी लगे तो भी चलेगा, बिकॉज अगले 2 से लेके 2.5 महीना योर फोकस शुड बी लर्निंग एंड लर्निंग। आपने हर एक चीज को डिकोड करना है। अरेंजमेंट, सेट थ्योरी, कैलकुलेशन वाले जो सेट्स हैं आपने डिकोड करना है। आपको यह पता होना चाहिए कि ये वाला सेट मुझे ले डूबेगा, मैं इसको नहीं उठाऊंगा। ये फंडा आपको मॉक में भी हेल्प करेगा, आपको डीडी में भी हेल्प करेगा। नाउ ये हो गया सेट सिलेक्शन। प्रैक्टिस से आपका सेट सिलेक्शन आएगा। जब आप इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी करोगे, जो हम कराएंगे C2C मेंटर्स में डेफिनेटली, फिर एक चीज आती है जो होती है अप्रोच। अब बहुत सारे बच्चे सेट सिलेक्ट तो कर लेते हैं पर सॉल्व करने का अप्रोच नहीं पता होता, तो ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं। गाइज याद रखना, 40 मिनट का आपका डीआईएलआर का सेट, और अदर 40 मिनट आपके पास होते हैं। 40 मिनट में आपको कम से कम 2 सेट लगाने हैं। 95 परसेंटाइल के लिए, 99 के लिए आपको लगाने हैं 3 सेट। इतना ज़्यादा टाइम आपके पास होगा नहीं, तो यू नीड टू बी वेरी क्विक। सो जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे, जब आप थोड़ा सा 2-2, 3-3, 4-4 सेट करने की कोशिश करोगे, आप उसमें माहिर हो जाओगे। आपको अप्रोच पता चलेगा हाउ यू शुड डू दिस। आई गिव यू 2+2+2 and 1 का कॉम्बिनेशन। सो मैं 2 दिन, जब पहले के 2 दिन मैं अरेंजमेंट ही सीखूंगा, या फिर अगर आप थोड़े से स्लो लर्नर हो, मैं 3 दिन पूरा का पूरा स्पेंड करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा अरेंजमेंट समझने के लिए। पूरा अरेंजमेंट को निचोड़ लूंगा, उसके फंडे क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, सब कुछ मैं समझ लूंगा। 3+3 बाकी के जो 3 चीजें हैं, रादर 3 दिन है, मैं यहाँ पे सेट्स लगाने की कोशिश करूंगा। डेली बेसिस पे मैं 3 सेट्स करूंगा, नो डाउट अबाउट इट। एंड जो मेरा संडे हो गया, जो भी दिन आप पकड़ लो, जो एक दिन बचा उसमें मैं क्या करूंगा, मैं रिविजन लगाऊंगा। अगर आप ये करोगे, आपका अप्रोच सॉर्टेड है, आपका सेट सिलेक्शन सॉर्टेड है, एंड यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल। आप बेसिक लेवल पे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ वगैरह वगैरह कर सकते हो, बिकॉज कैलकुलेशन में वही चीज आती है। सो आपके पास 6 महीने का समय है। 6 मंथ्स में व्हाट यू हैव टू टारगेट इज क्लोज टू 300 से लेके 400 सेट्स। एट C2C मेंटर्स हमने लास्ट ईयर 557 सेट्स कराए थे बच्चों के साथ, राइट उसके बाहर का तो कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर आप ये खुद से भी कर लेते हो तो भी योर लाइफ इज गोइंग टू बी रियली गुड। आगे चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज क्वांट्स। क्वांट्स में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। 2-3 चीजें मैं कहूंगा, अगर बच्चों को, अगर आपको लगता है कि आप क्वांट्स में सही नहीं हो, आपकी 2-3 जो चीजें आपको थोड़ी सुधारनी पड़ेगी। नंबर 1, आप गिव अप बहुत जल्दी कर सकते हो कि सर मेरे से हो नहीं रहा, मैंने एक टॉपिक 2 से 3 दिन कर लिया, मुझे नहीं होगा। अगर आप क्वांट्स में नहीं ज्यादा अच्छे हो, सो यार 1-2-3 दिन क्या तो 1 हफ्ता लगा। मैं आपको इसका मैथमेटिक्स समझाता हूं। क्वांट्स में तुम्हारे 24 से 25 टॉपिक आते हैं, बराबर। अगर मैं 24 से 25 टॉपिक के बारे में बात करूं, सब जो भी चैप्टर्स वगैरह वगैरह है, अगर हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, सो ये वाला अरिथमेटिक हो गया,
ये अलजेब्रा हो गया, ये ज्योमेट्री हो गया, AAG, ये फंडा याद रखना। सिर्फ अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री अगर आप देखोगे 85% आता है पूरे के पूरे क्वांट्स में, अंडरस्टूड? 85% आता है। अब इसमें भी जुगाड़ है, इसमें जुगाड़ ये है कि परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप्स एंड सिस्टम, इससे तुम्हारे 5 से 6 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। अलजेब्रा देखूंगा, फंक्शंस, APGP, फिर तुम्हारा अगर मैं पॉलिनोमियल्स देखूं, इस लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बनेंगे, ठीक है। सो अगर आप यहां पे देखते हो, तुम्हारे 5 क्वेश्चन अरिथ के, 4 क्वेश्चन तुम्हारे अलजेब्रा के, 9 क्वेश्चन अगर कोई भी बच्चा 100% एक्यूरेसी पे करता है, ही इज 95% एलर। सो द पॉइंट हियर इज दैट कि 24 टॉपिक आपको करनी नहीं है, आपको 50% करना है, विच इज नथिंग बट 12 टॉपिक करो। 12 टॉपिक में भी आप कैट फोड़ सकते हो इफ यू गेट 12 क्वेश्चंस करेक्ट। हाँ, अगर आप 12 क्वेश्चन सही करते हो, यू आर क्लोज टू 97, 98, 99% एलर इन क्वांट्स बाय द वे। सो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि चलो अगर मैं थोड़ा सा स्लो लर्नर हूं, मैं 1 वीक लगाऊंगा पूरा, और 1 वीक में मैं 1 ही चैप्टर करूंगा, कोई लोड नहीं है। या फिर आप 1 वीक में 2 चैप्टर कर सकते हो। आप 3+3 का मॉड्यूल देख सकते हो। मैंने 3 दिन परसेंटेजेस करा, 3 दिन में परसेंटेजेस उड़ा दिया, फिर बाकी बचे 3 दिन में मैंने रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, एंड जो 1 दिन बचा इसमें आपको लगानी है मॉक। मैं तो कहूंगा अभी मॉक्स भी मत लगाओ, आप फिलहाल रिवीजन चालू करो। मॉक्स जो है ना, सेक्शनल मॉक, टॉपिक वाइज मॉक, वो आप रिवीजन के बाद लगाओ जब भी आप कंफर्टेबल हो। सो दिस इज द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, एटलीस्ट हर एक टॉपिक का मैं 50 क्वेश्चन तो बेयर मिनिमम करूंगा ही करूंगा। सर अगर मैं 50 क्वेश्चन करूंगा तो मैं 100% एक्यूरेसी लेके आऊंगा, यार वो मैं बता नहीं सकता, बट मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अगर आप 50 क्वेश्चन करते हो हर एक टॉपिक के, देन यू विल बी मच बेटर, विल बी मच बेटर। मैं और एक आपको चीज देता हूं, ये चीज आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ग्रो करेगी। जो 22 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे क्वांट्स में, मैं लिख के दे सकता हूं गारंटीड, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन इतनी इजी आती है जो 9th और 10th स्टैंडर्ड के ऊपर आते हैं, और ये 5 और 6 क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर सकता है आराम से, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 5 से 6 क्वेश्चन पे भी आप क्लोज टू 90% एलर हो, ये चीज पकड़ के चलना। सो डेली बेसिस पे आपको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आपको अलॉट करना है कि यार अगर मैं थोड़ा क्वांट्स में वीक हूं, सो मैं क्वांट्स 4 घंटा पढ़ूंगा या फिर 3 घंटा पढ़ूंगा, मैं आधा घंटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करूंगा, और मैं 1 घंटा तकरीबन DLR करूंगा। दिस इज द वे यू नीड टू प्लान योर एंटायर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट 6 months। नाउ व्हाट शुड बी योर टारगेट सेटिंग? अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक आप 2 महीने करो, अलजेब्रा 2 महीने करो, और रही बात तुम्हारे ज्योमेट्री, तुम ये 2 महीने कर सकते हो, फिर भी यू आर गुड, यू कैन स्टिल गेट 10 क्वेश्चंस इन कैट एग्जामिनेशन आराम से। अगर मैं इसको और थोड़ा बेटर करूं, आप 1.5 मंथ दे सकते हो अरिथ के लिए, 1.5 मंथ आप देख सकते हो अलजेब्रा के लिए, 3 महीने, 1 महीना आप दे सकते हो ज्योमेट्री के लिए, 4 महीने आपके हो गए, और आपके पास बचे 2 महीने। यहां पे आप प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो और उसकी एनालिसिस करो, यू आर सॉर्टेड। जिस तरीके से हमारा शेड्यूल बनता है C2C में, अगर आप देखोगे यहां पे हमने ऑलरेडी यहां पे वीकेंड बैच में चालू करा है आपका वैदिक मैथ्स, विच इज नथिंग बट अरिथमेटिक, बार ग्राफ वगैरह भी हम करेंगे, यहाँ पे स्पीड मैथ्स काम आएगा, फिर परसेंटेजेस है, फिर रेशियो प्रोपोर्शन है, आगे चलेंगे आप देखोगे फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह है। सो इस महीने में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उड़ाने की कोशिश करनी है, और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी होगी। अब पढ़ाई करे कैसे? कुछ भी तुम पढ़ाई करो, तुम वर्बल करो, तुम क्वांट्स करो, तुम DLR करो, कुछ भी करो, मेक श्योर कंसेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ऑलवेज कहता हूं 40% से लेके 50% का जो पेपर है तुम्हारा, वो कंसेप्ट के ऊपर ही आता है, और तुमको कंसेप्ट पे ही ध्यान देना है। उसके बाद एक बार कंसेप्ट समझ में आया, बच्चे ये नहीं करते, ये करना जरूरी है यार। टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड सब टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं तुम्हें कल पूछूं कि चल बेटा मुझे बता प्रॉफिट एंड लॉस में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सर प्रॉफिट निकालना होता है, लॉस निकालना होता है, मार्जिन निकालना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कभी कभी निकालना होता है, कभी कभी लॉस परसेंटेज निकालना होता है, कभी कभी सर वो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी टाइप क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लो अगर एक होलसेलर है और उसको अगर एक कोई भी उसका प्रोडक्ट है, अगर वो 25.5% प्रॉफिट में अगर उसको बेचना है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस वो कितने से कम करे। ये वाले भी एक टाइप होते हैं, एज मेरी समथिंग कॉल्ड एज चीटिंग ट्रेडर। आपको टाइप और सब टाइप बाय हार्ट होना जरूरी है, सो दैट अगर आपकी ये पता है, आप मॉक में और आप कैट पेपर में अच्छा कर लोगे। ये जानने के बाद आपको करना है सॉल्व एग्जाम्पल। कभी भी याद रखना, क्वांट्स में डायरेक्टली एक्सरसाइज पे मत जाना, यू कैन नॉट जंप ऑन टू द एक्सरसाइजेस। ऑलवेज रिमेंबर, ये 2 चीजें करने के बाद आपको करने हैं सॉल्व एग्जाम्पल। और अगर आप C2C के बच्चे हो, आपको हैंड आउट करना है। एक टॉल क्लेम में करूंगा, बट ये बहुत जेन्युइनली मैं आपको कहना चाहता हूं, C2C के हैंडआउट्स भी अगर आप कर लोगे ना बाकायदा बाइज्जत, तो भी कैट में 90% लाना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। सो ये चीज एक बार याद रखना।
सॉल्व एग्जाम्पल करो, हैंड आउट करो, उसके बाद लेक्चर को रिवाइज करो, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलो। बिकॉज 1 2 3 4 ये 4 स्टेप वाली जो आपकी पढ़ाई है ना, इसमें आप इतने ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे, आपको इतना ज्यादा पता चलेगा रिवीजन के साथ, क्या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। हमारी ई बुक्स में हमने 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं हर एक टॉपिक के। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अगर मेरा कैट ठीक ठाक हो गया है ना, या फिर अगर मैंने कैट अच्छा भी कर लिया, फिर मेरा कैट थोड़ा बहुत खराब भी हो गया, सो मैं एमबीए करना चाहता हूं टॉप 20 बी स्कूल से, और क्या ऑप्शन है वो बता दो। तो ये बहुत सारे प्यारे ऑप्शन है, एक बार ये देख लेना। जैट एग्जाम में से आपको एक्सेलआरआई न्यू दिल्ली, एक्सेलआरआई जमशेदपुर मिलता है राउंड अबाउट 90 से लेकर 95% तक। आईएफटी में भी आपको आईएफटी दिल्ली और आईएफटी कोलकाता मिलता है, दोनों की प्लेसमेंट कॉमन होती है। स्नैप में अगर हम देखेंगे, स्नैप में एसआईबीएम पुणे इज इन टॉप 20, एसएमएचआरडी इज इन टॉप 30, एसआईआईबी, एसआईबीएम बैंगलोर, ये दोनों भी टॉप 50 में आते हैं। एसआईडीटीएम टॉप 60 में आता है, जिसके एवरेज पैकेज 14.5 लाख है, ठीक है। एचमैट से अगर आप देखोगे, एनएमएमएस मुंबई टॉप 20 में आता है, एनएमएमएस बैंगलोर हैदराबाद टॉप 60 टॉप 70 में आता है। फिर आपके पास टिस है, आप टिस एग्जाम दे सकते हो, सीमैट, सीईटी, एसआरसीसी, जीबीओ, एक्सजीएमटी, एक्सआईएमबी के लिए विच इज इन टॉप 25, एटमा, मैट, ये सब आप एग्जाम्स दे सकते हो बेसिस आपने जो भी अभी तक पढ़ा है। कुछ ज्यादा आपको सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट जीके आप इवेंचुअली कर लोगे, उसमें कोई लोड नहीं है। सो अगर आप देखोगे टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, 40, 50 भी स्कूल, इन सब एग्जाम से आप आराम से निकाल सकते हो, और कैट के कंपैरिजन में ये एग्जाम्स काफी ज्यादा डुएबल है। सो अगेन अगर हम बात करें हमारे कोर्सेज के बारे में, हमने हर एक एग्जाम के लिए, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग कोर्सेज बनाए हैं, जिससे ऑल इन वन पे अभी 50% डिस्काउंट है। ऑल इन वन कैट टू सीईटी हर एक एग्जाम कराता है। सिर्फ अगर आपको कैट, जैट और आईएफटी चलना है, आप एक्सेलरेटर प्रोग्राम कर लो, जहां पे 50% ऑफ है। अगेन अगर आपको कैट, जैट, आईएफटी के साथ स्नैप, एनमैट, टिस करना है, बिकॉज स्नैप में भी बहुत बढ़िया बढ़िया भी स्कूल्स है। बहुत सारे बच्चे एनमैट को भी जाना चाहते हैं, बिकॉज एनएमएमएस मुंबई इज डूइंग रियली गुड। एवरेज पैकेज अगर आप उसके देखोगे तो बहुत बढ़ चुकी है। सो दे आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड। सो आप मास्टर प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। सिर्फ कैट करनी है आपको, यू जस्ट वांट टू डू कैट, यू कैन गो फॉर अगेन ओनली कैट का प्रोग्राम। एंड अगर आपको सेल्फ प्रेपरेशन करनी है तो आप हमारा ये प्रोग्राम बाय कर सकते हो। ये प्रोग्राम आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करेंगे आपके पूरी कैट और नॉन कैट एग्जाम्स के लिए। मैं भी C2C की आपको ऑफरिंग्स बताता हूं कि हमारे यहाँ पे होता क्या है। बेसिकली हमारे डेली सेशन चलते हैं, 7 दिन हम डेली सेशंस कराते हैं, राउंड अबाउट 2 घंटे के हमारे सेशंस होती है। सेशंस आर टेकन बाय कैट टॉपर्स, ठीक है। 3 लेवल पे आप पढ़ाई करोगे, एडवांस, चैलेंजर लेवल और बेसिक लेवल पे। इसके बाहर कैट भी नहीं आएगा, इसके बाहर जैट भी नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम नहीं आएगा। 1000+ से ज्यादा घंटे का कंटेंट हमारे पास है। आप देखोगे बहुत सारे मतलब बहुत कम इंस्टीट्यूट्स है ऐसे जो 1000+ आवर का आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। वी आर प्रोवाइडिंग दैट एट राउंड अबाउट 20-30,000 bucks, राइट, ठीक है। आपको 8 ई बुक्स मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, ये हमारा फेसबुक वाला डाउट सॉल्विंग सेशन नहीं होता है। हम हर वीकेंड पे बच्चों के साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस कराते हैं, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस हम कराते हैं। वी डोंट डू इट ऑन फेसबुक। फिर लोग कहते हैं हम 24 आवर्स डाउट सॉल्विंग देते हैं, वो फेसबुक पे अलग होता है। यहाँ पे हमारा फैकल्टी बैठ के आपके सामने क्वेश्चंस के आपके आंसर्स करता है, ठीक है। फिर अगेन यू गेट असाइनमेंट्स, यू हैव हैंडआउट्स। 9000 क्वेश्चंस का एक अलग से आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलता है, जिसमें कैट और नॉन कैट दोनों अभी हमने कवर करे हैं। देन अगेन यू हैव वर्कशॉप्स इंक्लूडेड इन दिस, रिविजन सेशंस यहाँ पे है, बूस्टर वर्कशॉप्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज CBS। सो हमने क्या करा है, हमने बेसिकली टुवर्ड्स द मंथ ऑफ सितंबर हम क्या करते हैं, हम कंसेप्ट बूस्टिंग सेशंस की सीरीज कराते हैं, जहाँ पे हम वापस एक बार जो बच्चे थोड़े से स्लो लर्नर हैं उनको वापस हम हैंड होल्डिंग करते हैं, उनके वापस हम रिविजन्स वगैरह कराते हैं। 250 मॉक्स हमारे यहाँ पे मिलते हैं। ये जो कोर्सेज है, जो भी आप कोर्सेज बाय करोगे मास्टर वगैरह, इट विल कवर एवरीथिंग। जो हमारे मॉक्स हैं दे आर रिकॉर्डेड बाय Kaivalya sir. He is a 99.93 percentiler. I am Ahmedabad pass out and currently he is getting into McKinsey. तो ये पूरा का पूरा हमारा ऑफरिंग रहा। आगे चलेंगे, ये हमारा मॉक्स का ऑफरिंग रहा। ये पूरे के पूरे जो मॉक्स है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 25 मॉक्स है बाय द वे कैट के लिए, वो काफ़ी है। बच्चे कहते हैं कि सर कौन कौन से फैकल्टीज हमें पढ़ाने वाले, एक बारी वो भी बता दो यार। अगर मैं फैकल्टीज के बारे में बात करूँ, देखो आप स्क्रीन पे है, आई एम देयर टू हेल्प यू, मोहित सर इज देयर टू हेल्प यू। मोहित सर इज बेसिकली फ्रॉम आई एम लखनऊ, तो ये भी आपको हेल्प करेंगे। देन यू हैव सृष्टि मैम, देन यू हैव अनमोल सर, ही इज फ्रॉम SIBM पुणे। अर्पित सर, आई एम कोईकोट, मनोहर सर FMS दिल्ली, गौरव कैट टॉपर 99.99 एंड शैंकी सर हर्ष 99% लाते हैं कैट में। सो ये जो है ये आपके फैकल्टी है जो आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है। अगर मैं कुछ टॉपर्स के बारे में बात करूँ, सो गौरव योगी, भाविन योगी लास्ट ईयर के हमारे टॉपर्स है। इस बार हमारा जो हाईएस्ट है वो है राउंड अबाउट 99.96 परसेंटाइलर। 99 के ऊपर हमारे क्लोज टू 25 बच्चे हैं। सो गाइज, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ज्वाइनिंग C2C मेंटर्स, यू कैन ज्वाइन इन। बैच इज लॉन्चिंग, रादर मैं आपको बता दूं एक बारी बैच लॉन्च भी हमारा कब होने वाला है। बस आपको खुद को प्रॉमिस करना है कि ठीक है, आई कैन डू दिस, मुझे ये करना है। बाकी पूरा स्ट्रैटेजी,
बाकी पूरा पढ़ाई करने का तरीका, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू बाय मी। अलॉन्ग विथ मी देयर विल बी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 99% क्रैक करा है, वो भी आपको हेल्प करेंगे एंड विल मेक श्योर दैट आपका एक जर्नी जो है वो सही हो, आपको रियलिस्टिक ज्ञान मिलेगा, आपको रियलिटी चेक यहाँ पे मिलेगा, सो दैट आप अपने कैट में अच्छा कर पाओ। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा शेड्यूल है। जहां जहां आपको येलो लाइन दिख रहा है ना, आप वहां पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरे महीने का हमने शेड्यूल दिया है। यहाँ पे वर्बल के भी बहुत सारे सेशंस में करने वाला हूँ, रादर हर वीक में वर्बल का एक सेशन करूंगा। सो गाइज ऑन दैट नोट यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो भी मैंने चीजें बोला आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ है, आप उनके साथ भी कर सकते हो। आप हमारे साथ करना चाहते हो, हमारे साथ भी कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। गाइज बने रहो गेम में, 6 महीने में आई एम क्रैक कर सकते हो। जो भी बच्चे हैं अब आई एम क्रैक करे हैं, उनसे जाके बात करना, वो कहेंगे भाई 6 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है आई एम क्रैक करने के लिए, आराम से कर पाओगे, बस यू गॉट टू बी इन द गेम टिल द एंड। ठीक है, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, कीप किलिंग, बाय बाय।